हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। और देखिए, आज का ब्लॉग जो है मैं अपनी बालकनी से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ करनी थी क्लीनिंग। आज इनकी छुट्टी थी तो हम जब सुबह मॉर्निंग में चाय पी रहे थे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, तो ये मेरे को बोल रहे थे कि राधा ऊपर के जो पौधे लगे हुए हैं उन्हें नीचे ले आओ क्योंकि ना सारे जले जा रहे हैं। तो मैंने कहा मैंने टेंट तो लगा दिया है फिर भी जल रहे हैं। तो ये बोल रहे गर्म हवा लू चल रही है उसकी वजह से जल रहे हैं। तो छत की क्लीनिंग करी थी तो मैंने कहा चलो आज मैं बालकनी की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पे पौधे लग रहे थे, नीचे ही पौधे रखे हुए थे। जब हम शिफ्ट हुए थे तो इन्होंने ना जल्दबाजी में पौधे नीचे ही रख दिए थे। तो वैसे पूरी बालकनी की मैं सफाई कर देती थी डेली, लेकिन जो यहाँ पर प्लांट वगैरह रखे रहते थे तो पानी तो डाल देते थे लेकिन क्लीनिंग अच्छे से नहीं हो पाती थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर ना कितना सारा गंदगी निकला हुआ है। तो मैंने यहाँ से सारे पौधे निकाल दिए थे। और ये तुलसी जी का पौधा है ना, प्लांट है, और ये गमला है तो काफ़ी भारी है और श्रेमिक का है, तो इसे बार बार इधर उधर करने में ना काफ़ी डर लगता है। तो मैं ज़्यादा इसको छेड़ाखानी नहीं करती हूँ। और देखिए आप कितनी अच्छी प्यारी हवा चल रही है। यहाँ मेरे देवर हैं, छोटी गुड़िया को लेके बैठे हैं, तो खड़े हुए हैं। तो उन्होंने मुझे देख लिया था तो बोल रहे थे कि देखो ताई देख रही हैं, ताई की तरफ देखो। और बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। तो बस बालकनी साफ़ कर रही थी तो जो ये लग रहा था ना तुलसा जी का पौधा, वहाँ पर निशान इतना टाइट निशान बन गया था, पता नहीं कैसे साफ़ नहीं हो रहा था। तो यह मैंने तुलसा जी का गमला भी साफ़ कर दिया है। तो ये मैंने कपड़े से साफ़ करा था, निशान साफ़ नहीं हुआ था। फिर जो स्टील वाला जूना होता है ना, फिर मैंने एक बार कपड़े से साफ़ करा, नहीं साफ़ हुआ। काफ़ी ही ज़िद्दी हो गया था, स्टील वाले जूने से साफ़ करा तब वो साफ़ हुआ। यहाँ देख सकती हैं ये एक प्लेट थी, मैंने यहाँ पर रख के देखा तुलसा जी का, तो सक्सेस नहीं हुआ। तो यहाँ मैंने ईंटें लगा दी और उसके ऊपर जो कि हमारा ये पत्थर बचे हुए थे काफ़ी सारे, जब हमारा काम चला था तो ईंटें लगा दी हैं, उसके ऊपर मैंने पत्थर लगा दिया। अब मैंने गमले लगा दिए हैं जिससे कि ना नीचे सफाई हो जाए करेगी अच्छे से। और देख सकते हैं हवा कितनी अच्छी चल रही है यहाँ पर। वो मीठी नीम का है और करी पत्ता बोलते हैं जिसे, और फ्लावर प्लांट भी हैं काफ़ी। और तो उधर कोने में मैंने सफाई कर दी थी। बालकनी जैसे कि छोटी है तो अब मैंने इधर का भी धुल दिया है। तो यहाँ मेरी बालकनी हो गई थी साफ़, आप सभी ने देखा। यहाँ मैं नहा धुल के आ गई थी। पोछा वगैरह तो मेरा सुबह 5 बजे ही, मतलब 5:30-6 बजे तक लग जाता है। उसके बालकनी की सफाई करी थी, छत पे भी सफाई करी थी। तो मैं किचन में आई नहा धो के, तो मैंने फ्रिज में देखा चाय वगैरह हमारी सुबह बन गई थी। नाश्ते के लिए मैं कायन के लिए लस्सी बना देती हूँ। तो फ्रिज में देखा मलाई काफ़ी सारी इकट्ठी हो गई थी, तो मैंने कहा उस मलाई को जमा देती हूँ जिससे कि घी बन जाएगा। तो मलाई मैंने जमा दी है। यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी तो करी पत्ता लेने के लिए आई हुई थी। इन्होंने मुझे देख लिया था तो बोल रही थी कि इसमें से करी पत्ता मत तोड़ो, ये देखने में अच्छा लग रहा है, फ्रिज में रखे हुए उसमें से ले लो। तो यहाँ मैं बना रही हूँ पोहा, जो कि पोहा मेरे काफ़ी दिनों बाद बन रहा है, पोहे का नाश्ता। छोटे वाले बेटे बोल रहे थे कि मम्मी आज पोहा बना लो, तो बस वही बना रही थी। तो यहाँ पर मैं खाना नाश्ता बना रही थी पोहा, और मेरी गैस हो गई ख़त्म। बस अगर गैस आगे पीछे ख़त्म होती है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन खाना बनाते समय, नाश्ता बनाते समय अगर गैस ख़त्म हो जाए तो भाई काम। तो यहाँ पर मेरी सिलेंडर गैस हो गई थी ख़त्म। तो छोटे बेटे थे घर पर, मैंने उनसे कहा भाई सिलेंडर लगाओ, हमारा नाश्ता बनाते समय गैस हो गई है ख़त्म। एक रोटियाँ सेकते समय अगर गैस ख़त्म हो जाए तो ये सोच लो सिलेंडर बदलते हुए 2 रोटी तो ख़राब होनी है। मेरी तो भाई होनी है, औरों की तो नहीं कह सकती। सिलेंडर ऊपर नीचे लाने करने में क्या है कि जो तवे पर रोटी होती है ना तो वो रोटी कड़ी पड़ जाती है, एक रोटी तो ख़राब हो ही जाती है। यहाँ मेरा देखते ही देखते पोहा बन के है रेडी। और लस्सी बना रही थी यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा की। तो बस सुबह ब्रेकफास्ट में यही चलता है कि रूह अफ़ज़ा की लस्सी हो, मैंगो शेक हो। तो मैंने बना दिया मैंगो रूह अफ़ज़ा की लस्सी बना दी, पोहा बना दिया था। आज इनका छुट्टी का था इसलिए हमने पेड़ पौधों की सफाई वगैरह कर ली थी। तो ये मैंने लस्सी बना के रख दी है।
पोहा बना के रख दिया और दूध वाले भैया दूध दे गए थे, तो मैंने कहा दूध और उठा के रख दूँ। तो यहाँ मैंने दूध भी चढ़ा दिया। छोटे बेटे घर पर ही थे तो उनको मैंने बोल दिया था कि दूध को देखते रहना, क्योंकि मुझे जाना है पूजा करने के लिए। यहाँ पर आई थी मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए। देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। यहाँ पर भी कपड़ों के दोनों साइड पिन लगानी पड़ रही है, नहीं तो कपड़े ना नीचे गिर जाएँ। तेज़ धूप थी, करीब 9-10 बजे का टाइम होगा, 9-10 बजे का ही। इतनी तेज़ धूप हो जाती है। यही वह जगह है जहाँ पर ना गमले वमले रखे हुए थे। मैंने टेंट लगा दिया था, फिर भी सूख रहे थे। तो यहाँ पर मैं आ रही थी, वो बचा था फर्नीचर का काम, मैंने कहा फेंक देना, वो भी फेंका नहीं, अभी रखा हुआ है, बोले सर्दियों में जलाने के काम में आएगा। यहाँ मैं आ गई कपड़े लेके। घर देख सकते हैं मेरा सारा क्लीन पड़ा है, क्योंकि मैं सुबह 4:45 बजे करीब उठ जाती हूँ, और उसके बाद झाड़ू पोछे का काम तो मेरा सुबह का ही हो जाता है, जब ये लोग उठते हैं उससे पहले ही। तो यहाँ पर मैं पोहा और ये लस्सी ले जा रही थी। अभी मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाली थी, केवल मम्मी के लिए मैं ले जा रही थी, क्योंकि मम्मी को ज़्यादा ठंडा नहीं देते हैं। और मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि मुझे करनी है अब पूजा, क्योंकि ये कहीं चले गए थे, इनकी छुट्टी थी तो बड़े बेटे को लेके कहीं चले गए थे। मैंने नाश्ता बना के रख दिया, अब मैं करूँगी पूजा। मुझे पूजा में लगता है टाइम, तो इसलिए मैं नहा तो सुबह ही लेती हूँ, लेकिन अगर इन लोगों को ज़्यादा मतलब देर नहीं हो रही हो मुझे नाश्ते के लिए, तो मैं पूजा करती हूँ। नहीं, पहले मैं वही नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि मैं पूजा में लग जाती हूँ तो फिर बच्चे लोग क्या है ना डिस्टर्ब करते हैं कि हमें नाश्ता दे दो। अच्छा भी नहीं लगता है, हम लोग पूजा में मन भी नहीं लगता है पूजा में। अगर नाश्ता वगैरह नहीं बने तो मैं नाश्ता बना देती हूँ, लेकिन मैं करती नहीं हूँ नाश्ता। पहले मैं अपनी पूजा करती हूँ भगवान जी की, उसके बाद ही मैं नाश्ता वगैरह जो भी है। लेकिन 1 कप चाय सुबह 6 बजे वाली ज़रूर पी लेती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने मंदिर के बर्तन साफ़ कर लिए थे, पोंछ लिए थे। ये हैं मेरे बाल गोपाल ठाकुर जी, जो कि मुझे गिफ्ट में मिले हुए थे। इनका भी एक वीडियो ना बना हुआ रखा है, इनकी वीडियो में, वो भी आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो मेरा डेली का जैसे घर में झाड़ू पोंछा साफ़ सफाई करते हैं, तो मंदिर का मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। तस्वीरों पे डेली नहीं मारती, लेकिन जहाँ पर मेरे ठाकुर जियों का और देवी माँ का आसन वगैरह है फर्श पर, वहाँ पे मैं सारा हटा के ये जो भी इनके आसन वगैरह हैं कपड़ा मार के, तभी इनको नहला धुला के वस्त्र वगैरह पहना के तभी मैं पूजा करती हूँ। मेरा डेली का रूटीन है ये। और क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि ठाकुर जी रखो तो उनके लिए ना खाना घर पे बना के भोग देना चाहिए, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी नहीं हो पाता। इसलिए मैं तो माखन और मिश्री का ही भोग लगाती हूँ, क्योंकि घर में किचन में कुछ प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिससे हम डेली भगवान जी का भोग नहीं बना सकते ना। और बच्चों के ऊपर रहो तो देखो, बच्चों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इतने जिम्मेदारी वाला काम करें। तो एक दिन उनको भोग लगाओ, एक दिन नहीं भोग लगाओ तो अच्छा मेरे को उचित नहीं लगता है। इसलिए मैं तो माखन मिश्री का लगा देती हूँ जो सूटेबल है। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है, दीपक जल गया है, अब मेरा रह गया है पाठ, तो वो भी मैं पाठ भी कर लेती हूँ। इसी कारण मुझे ना टाइम लगता है। अपना अपना है, जितना टाइम भगवान जी को दे दो उतना अच्छा है। तो मैं नाश्ता वगैरह बना के इनका तभी आज तो छुट्टी थी तो इसलिए नाश्ता बनाया, नहीं तो मैं सुबह पराठे रोटी और एक सूखी सब्जी भी बना देती हूँ, जिससे कि ये खा जाते हैं, ले भी जाते हैं जो मन करता है इनका। यहाँ मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं पाठ कर लेती हूँ। अब यहाँ मैं सुकून से कर रही हूँ नाश्ता, आप देख सकते हैं। तो सुबह जो मॉर्निंग में चाय पीते थे तब न्यूज़पेपर आता है तो डिटेल नहीं पढ़ पाती, हेडिंग पढ़ पाते। अब मैं थोड़ा चैन से डिटेल भी पढ़ लेती हूँ, और 3 बार में पता है मेरा न्यूज़पेपर पढ़ पाती हूँ मैं। सुबह आता है तो हेडिंग पढ़ ली, फिर नाश्ता करा, उस समय टाइम मिल गया तो थोड़ा बहुत देख लिया, नहीं टाइम मिला तो नहीं, अदरवाइज़ फिर दोपहर में टाइम मिलता है तो सुकून से देखा। कभी कभी तो ऐसा दिन आता है तो रह भी जाता है, मिस भी हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी गई थी गीतों में और वहाँ से लेके आई थी चने जो कि कोम्बरी बनती हैं। तो ये मेरे को बोले थे कि यही कोम्बरी की सब्ज़ी बना लो, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सब्ज़ी। और बस मैं अभी सिर्फ सब्ज़ी बना के रख दूँगी, और चावल दूसरी गैस पे मैं पकाने के लिए रखे दे रही हूँ, और आटा वगैरह लगा के रख दूँगी। क्योंकि अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम में ना मेरा झाड़ू हो जाता है, पोछा हो जाता है, बाहर का धोना वगैरह होता है वो हो जाता है, लेकिन जो घर की क्लीनिंग होती है ना वो नहीं हो पाती। क्योंकि देखो भाई पूजा का भी होता है, कपड़े भी धुलने पड़ते हैं,
और नाश्ता का भी होता है। तो इसके बाद जो मैं फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद फ्रिज साफ़ करना, घर की क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना, वो सब काम मैं बाद में करती हूँ। सबका वही देखो अपना अलग अलग होता है। कुछ लोग होते हैं झाड़ू पोछा लगाते हैं तभी डस्टिंग कर लेते हैं, लेकिन डस्टिंग वगैरह करो उसमें वही टाइम लगता है। तो इनके लिए मैंने सब्जी बना के रख दी है, चावल बना के रख दिया, आटा भी मैंने लगा के रख दिया। अब जब ये आएंगे, अभी है नहीं, ब्रेकफास्ट वगैरह इन्होंने कर लिया है, फिर अपने ये भी हैं, अपनी छुट्टी है तो कहीं ना कहीं काम से निकल जाते हैं, तब आएंगे तब मैं इनके लिए रोटियां सेक दूंगी। तब तक मेरा और काम पड़ा हुआ है वो मैं कर लेती हूँ। और कपड़े भी थोड़े बहुत जो सुबह मैं नहा पाती हूँ, उस समय सुबह के टाइम तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, फिर ये बाद में इनके उतरते हैं, तो या तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग के टाइम जब मैं नहाती हूँ उसी टाइम धोती हूँ, या फिर कुछ कभी शाम को भी धो देती हूँ, कभी ये फ्री होने के बाद भी धो देती हूँ। यहाँ देख सकते हैं मैंने खीरा वगैरह, सलाद वगैरह सब कट करके रख दिया है, और उधर राइस भी चढ़ा दिए हैं, सब्जी भी बन गई है, चटनी भी बना के रख दी है, सब मैंने कर दिया है रेडी। और उसके बाद जो कि बर्तन थे नाश्ते के और खाना बनाते समय के जो बर्तन थे, वो बर्तन भी मैंने साफ़ कर दिए हैं। और फिर क्या है, गैस है साफ़ करके मेरा किचन हो जाता है बिल्कुल क्लीन। यही मेरा डेली का रूटीन है। छोटे वाले बेटे हैं, उनको लेके भी बैठना पड़ता है, प्रेस है, फ्रिज साफ़ करना, डस्टिंग वगैरह है। तो आज मैंने काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग, और ये जो कचरे वाला है ना, थोड़ा सा जो हर 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद जैसे ब्रेकफास्ट करा उसका कचरा हो गया, वो मैंने इसमें इकट्ठा कर दिया। फिर यहाँ से बड़ा वाला डस्टबिन अंदर है, उसमें मैं रख देती हूँ, और नई पॉलीथीन लगा के रख देती हूँ, क्योंकि गन ओपन रहता है ना कचरा, तो गंदगी ना फैले, इसकी वजह से। यहाँ मैंने गैस भी साफ़ कर ली। गैस का कपड़ा, ये मेरी आदत तो ना बहुत पुरानी आदत है, क्योंकि मैं जब अगर दिन में 3 बार खाना बनाऊँ या 4 बार खाना बनाऊँ, मेरा कपड़ा गैस पे काउंटर टॉप पे ज़रूर चलेगा और तुरंत धुलेगा। दिन में मेरे 2-3 कपड़े तो धुल ही जाते हैं। तो ये मेरा रूटीन है। सपना जी के कहने पर ये मैंने पहला वीडियो इस घर में शूट कर रहा है डेली ब्लॉग का। पता नहीं, मुझे उम्मीद नहीं है आप सभी को पसंद आएगा या नहीं, क्योंकि मुझे एडिट करने में भी थोड़ी दिक्कत आई थी, और वीडियो बनाने में भी मेरी हैबिट छूट गई, कैमरा सेट करने में भी मुझे हैबिट नहीं थी। तो बड़ी मुश्किल से सपना जी के कहने पर ये मैंने ब्लॉग बनाया है। अगर आप सभी को पसंद आए तो मेरी